जिंदगी एक सेंटेंस है, इसे अपने आप समझो। जिंदगी एक सेंटेंस है, इसे अपने आप समझो। जवानी डेस, बुढ़ापा कोमा, मृत्यु को तो फुल स्टॉप समझो। सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान। सुख सपना दुख बुलबुला, दोनों है मेहमान। दोनों गुजर जाएंगे, अपने संस्कारों को पहचान। संस्कारों को पहचान। जी हाँ, एक बेटे ने पिता से कहा, अब मैं बच्चा नहीं हूँ, बड़ा हो गया हूँ, अपना भविष्य खुद बना सकता हूँ। परिवार की मर्यादा, संस्कारों और नियमों में बंद कर नहीं रह सकता। मैं आकाश में काफी ऊंचा उठना चाहता हूँ। पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही समझ रहे हो, लेकिन परिवार और समाज की मर्यादाओं के बिना ऊंचा नहीं उड़ा जा सकता। फिर भी तुम इन बंधन से मुक्त होकर कुछ करना चाहते हो तो तुम स्वतंत्र हो, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरे साथ पतंग उड़ाने की इच्छा को पूरा करना होगा। पिता ने पुत्र ने हाँ भर दी। पिता पुत्र दोनों मैदान में अपनी अपनी पतंग उड़ाने लगे। पुत्र की पतंग कुछ ही देर बाद कटकर नीचे आ गिरी। पिता ने पूछ ही लिया, अरे ये क्या हुआ, तुम्हारी पतंग तो नीचे आ गिरी है। तुम्हारे अनुसार तो उसे आसमान में और भी ऊंचा, काफी ऊंचाइयों को छूना चाहिए था। बेटे के पास कोई उत्तर नहीं था। पिता ने उसकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा, दरअसल डोर का संग छोड़ने के कारण डोर का संग छोड़ने के कारण तुम्हारी पतंग आकाश में एक बार तो काफी ऊपर चढ़ी, लेकिन पल भर में ही जमीन पर आ गिरी है। यही हाल हवा भरने के बाद उस गुब्बारे का होता है, जो सोचता है कि अब मुझे किसी बंधन की जरूरत नहीं है। वह हाथ से छूटने की कोशिश करता है। जैसे ही हाथ से छूटने की कोशिश करता है, उसकी सारी हवा निकल जाती है, तो वह अपने फूलने से पहले वाली दशा में या उससे भी ढीला और कमजोर हो जाता है। व्यक्ति कितना ही ऊंचा उठ जाए, उसे स्वयं को स्थापित करने के लिए अपनी मर्यादाओं एवं संस्कारों की डोर पकड़कर ही चलना चाहिए। उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो ऊंचाई के नशे में उसकी स्थिति कटी पतंग या फूले हुए गुब्बारे जैसी हो जाती है। आखिरकार उसे गिरना ही पड़ता है। इसलिए संस्कारों को कभी न छोड़ें।